रोहित शर्मा क्या इतने अच्छे टैक्टिकल कैप्टन हैं टेस्ट क्रिकेट में या नहीं, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी के बारे में, जिन्होंने कैप्टनसी की 4 टेस्ट मैच के डे 4 में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। यू हैव गॉन विद 6 बॉलर्स इन दिस टेस्ट मैच। फिर भी जसप्रीत बुमराह 52 ओवर्स डालते हैं आउट ऑफ 202 ओवर्स। दैट्स नियरली 25%। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बुमराह से इतने ज़्यादा ओवर्स करने के लिए। अगर आपको टैक्टिकली इतना अच्छा होना था सो वर्कलोड शेयर होना था। जसप्रीत बुमराह का जैसा एक्शन है, जैसा उनका फॉलो थ्रू है, जैसा उनका रिलीज है, वो रिक्वायर करते हैं कि उनको थोड़ा रेस्ट मिले। बट 52 ओवर्स यहाँ पे कुछ जसप्रीत बुमराह ने डाले हैं, विच इज नियरली 25%। जहाँ पर दिखता है दैट इंडियन टीम लैक्स प्लानिंग, जहाँ पर कैप्टन को यहाँ पे को ब्लेम करना पड़ेगा दैट जसप्रीत बुमराह इतना वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर सकते एक बार में। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास सिराज है, आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, आपके पास वाशिंगटन सुंदर है, इवन आपके पास जडेजा भी हैं। बट स्टिल आपने 25% बॉलिंग जसप्रीत बुमराह से कराई, जबकि उनका ये चौथा टेस्ट मैच है एंड मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग उन्होंने इस टेस्ट सीरीज में करी है, विच इवेंचुअली मीन्स शायद आपको वो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हुए ना दिखें। बिकॉज जसप्रीत बुमराह का एक इतना लंबा टूर हमने बहुत टाइम से नहीं देखा है एंड टाइम अगेन जसप्रीत बुमराह को लास्ट स्पेल में बोलना पड़ा दैट अब शायद मैं नहीं करा पाऊंगा, विच एक्चुअली मीन्स ही इज रियली टायर्ड। फील्डिंग में भी देखा हमने दैट जसप्रीत बुमराह वाज फीलिंग सॉगी आउट देयर। साथ ही साथ आपको जो फील्डिंग देखो सो टायर्ड लेग्स आपको दिखाई दे रहे थे। सो टैक्टिकली इंडिया मिस्ड अ पॉइंट देयर एंड रोहित शर्मा नीड्स टू बी ब्लेम्ड देयर। पॉइंट नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया वर डाउन एंड आउट फॉर 91 फॉर 6। सेकंड सेशन तक बहुत अच्छा गेम चल रहा था, बट जब थर्ड सेशन आया आपने ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा रन बनाने दिए। आपने उनको कम से कम 150 रन के अंदर आउट कर देना चाहिए था, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज़्यादा ओवर्स कराए स्टार्टिंग में। अब मानस लाबुशेन और पैट कमिंस ने क्या किया, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को थकाया। उन्होंने मानस लाबुशेन से कहा दैट यू प्ले जसप्रीत बुमराह एंड आई विल प्ले द रेस्ट ऑफ द बॉलर्स। पैट कमिंस को उन्होंने शील्ड किया बुमराह से, विच इवेंचुअली मेड थिंग्स सिंपल फॉर देयर लोअर ऑर्डर प्लेयर्स। जहां पर आपको लास्ट पे दिखा दैट जसप्रीत बुमराह जब लास्ट ओवर कराने आए, जब लास्ट स्पेल कराने आए, तब वो बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रहे थे और वो पेस भी नहीं दिख रहा था। सो मानस लाबुशेन और पैट कमिंस वो टैक्टिकली वेरी ब्रिलियंट देयर, जहां पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को 3-4 ओवर्स कराने दिए। आपने बुमराह को एक एंड से लगाया, बट उन्होंने क्या किया दैट मानस लाबुशेन को स्ट्राइक दी एंड उन्होंने जसप्रीत बुमराह को वेयर आउट किया, विच इवेंचुअली मीन दैट जब जसप्रीत बुमराह अपने लास्ट स्पेल के लिए आएंगे तो वो बहुत टायर्ड दिखेंगे एंड वही चीज हमें देखने को मिली। सो ऑस्ट्रेलिया वो वेरी गुड इन दैट पीरियड। थर्ड सेशन रियली बिलोंग टू ऑस्ट्रेलिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने सारी चीजों को कंट्रोल किया। एक और जो टैक्टिकल ब्लंडर हुआ रोहित शर्मा की तरफ से वो था आकाशदीप को बॉलिंग ना देना। आपने सिराज को बॉलिंग कराई, आपने बुमराह को बॉलिंग कराई, बट लास्ट सेशन में अगर मैं देख पा रहा हूँ तो आकाशदीप में सिर्फ 2 ओवर्स कराए हैं, 1 ओवर नई बॉल से एंड 1 ओवर पुरानी बॉल से। सो आकाशदीप का भी वर्कलोड देखना होगा दैट इज ही रियली फिट इनटू दिस टेस्ट मैच, बिकॉज आपके पास 6 बॉलर्स थे बट मेजॉरिटी ऑफ द बॉलिंग जसप्रीत बुमराह ने कराई है। अब आकाशदीप को अगर आपने खिलाया है एज योर थर्ड पेसर, सो यू रियली नीड टू बिलीव इन हिम। अगर आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है सो यू शुडंट हैव प्लेड हिम। आप लास्ट सेशन में आकाशदीप को सिर्फ 2 ओवर्स नहीं दे सकते। जब लास्ट पार्टनरशिप भी लगी थी सो आपके प्लान्स बहुत ज़्यादा खराब थे। नेथन लायन के लिए आपने फील्ड पूरी तरीके से खोल दी थी, बट स्कॉट बोलिन के लिए आप फील्ड को अंदर लाए थे, विच इवेंचुअली मीन दैट आप सोच रहे हैं दैट नेथन लायन एक अच्छे बैट्समैन है एज कंपेयर टू स्कॉट बोलिन। आप दोनों को आउट करने की नहीं सोच रहे थे। यू आर ट्राइंग दैट हम स्कॉट बोलिन को आउट कर लें, बट आप नेथन लायन को आउट करने की नहीं सोच रहे थे बिकॉज आपने फील्ड पूरी तरीके से खोल दी थी। यहां तक दोस्तों मैच फिर भी समझ में आता है दैट कुछ ब्लंडर्स हुए कैप्टनशिप में, बट लास्ट पार्टनरशिप जो हुई आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। 228 फॉर 9 पर ऑस्ट्रेलिया ने फिनिश किया है विद द लीड ऑफ 333 रन्स। लास्ट इनिंग की जो पार्टनरशिप थी वो थी 55 रन्स की आउट ऑफ 110 बॉल समथिंग। सो नियरली उन्होंने 20 ओवर्स खेल लिए एंड उन्होंने कंप्लीट 1 घंटा खेला। तो रोहित शर्मा के पास प्लान बी नहीं था दैट आपको टेल एंडर्स को कैसे आउट करना है। साथ ही साथ आपने जो ट्रिक मिस की दैट आपके जो मेन 4 बॉलर्स थे आपने उनको इफेक्टिवली यूज नहीं किया। हमेशा आके जसप्रीत बुमराह आपको वो रिवॉर्ड्स नहीं दे सकते। यू नीड टू डिपेंड ऑन अदर बॉलर्स टू, बिकॉज जसप्रीत बुमराह भी एक टाइम के बाद थकेंगे एंड आपको शायद वो थकान 5th टेस्ट मैच में दिखेगी। बट इवेंचुअली दोस्तों जो भी हमने देखा है दैट इंडिया से ये मैच बहुत दूर चला गया है। अगर इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की होती लास्ट सेशन में सो इंडिया वुड हैव बीन चेजिंग 270 to 80, बट नाउ इंडिया वुड बी चेजिंग अराउंड 340 अगर ऑस्ट्रेलिया कल थोड़ा सा भी खेलता है तो। अभी भी मैच बहुत आगे है इंडिया से। ड्रॉ इज अ रियली पॉसिबिलिटी एंड अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इंडिया। विन का एक बहुत आउटसाइड चांस है। 3 सेशंस में आप 340 रन के लिए एम नहीं कर सकते अगर आपके स्टार्टिंग में विकेट्स चले जाएं। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में विकेट्स रखने पड़ेंगे एंड कुछ डिफरेंट मेथड्स हमें कल इंडियन बैटिंग से भी देखने को मिल सकते हैं। ये था दोस्तों टैक्टिकल एनालिसिस दैट क्या रोहित शर्मा टेस्ट मैचेस में अच्छी कप्तानी अभी कर रहे हैं नहीं। आपका ओपिनियन इसमें क्या है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।